चिंता से शरीर सूखेगा और चिंतन से क्या होगा? चिंतन किया है कभी किसी बात का? कभी किसी ने चिंतन किया है? चिंता तो, टेंशन तो हर किसी के पास है। अगर हम भी व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं तो हम भी बैठे बैठे सोच विचार कर ही लेंगे कि फलानी से फलानी बात अभी है। तो चिंता तो हर किसी के पास है। और चिंता में व्यक्ति क्या करता है? स्वयं को सुखाता है। चिंता से व्यक्ति सूख जाता है। और एक होता है चिंतन। जब व्यक्ति चिंतन करता है, चिंतन का अर्थ क्या है? विचार। चिंता होती है टेंशन, लेकिन चिंतन होते हैं विचार। और जब व्यक्ति चिंतन करता है तो शरीर स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है। तो आप ये बताइए कि आपको चिंता का साथ देना है या चिंतन के साथ ही अपने जीवन को धन्य बनाना है? क्योंकि भैया चिंता में और चिता में मात्र एक जो है भिंडी का ही फर्क होता है कि नहीं? चिंता तो मुर्दे को जलाती है, चिता जो है मुर्दे को बस जलाती है, लेकिन चिंता जो है व्यक्ति को जीवित होते हुए भी जलाकर राख कर देती है। ऐसी चिंता होती है। तो आज से चिंता को त्याग देना है और चिंतन करना प्रारंभ कर देना है। इस बात का ध्यान रखना है। नारद जी से शनकादि कहते हैं कि हे नारद जी, आपको कौन सी चिंता सताई रही है? तो नारद जी कहते हैं कि वृंदावन धाम में मैंने एक देवी को देखा और देवी जो है जवान है, स्वस्थ है, इतना सुंदर स्वरूप है कि ऐसा प्रतीत होता हो जैसी कोई देवी, कोई महारानी, पटरानी आई है। लेकिन उसी के समक्ष जो है उनके पुत्र जो है ज्ञान वैराग्य है, जो कलिग के प्रभाव से जो है वृद्धावस्था को प्राप्त हुए हैं। अब उनकी मुक्ति के लिए दर दर में उपाय के लिए भटक रहा है कि उनकी मुक्ति का कोई उपाय मिल जाए। तब शनकादि कहते हैं कि अरे नारद जी, आप जिस चीज के लिए दर दर भटक रहे हैं वो तो आपके पास स्वयं चलकर आई है। नारद जी कौन है? हम सभी। और शनकादि कौन है? स्वयं श्रीमद् भागवत कथा। शनकादि कहते हैं कि हे नारद जी, आप जिस बात की चिंता कर रहे हो, आज से उस बात की चिंता को त्याग करके आज से आपको चिंतन करना प्रारंभ कर देना है। बोले ऐसा क्यों? बोले जिस उपाय के लिए आप दर दर भटक रहे हो वो उपाय तो स्वयं चलकर मेरे साथ आता है। बोले कैसे? बोले आप एक बात बताइए, आप तो यहाँ पर वृक्ष की छाया में बैठे हुए थे। ये कौन कह रहे हैं? शनकादि कह रहे हैं। और नारद जी प्रश्न कर रहे हैं, शनकादि उत्तर दे रहे हैं। तो नारद जी कौन है? हम सभी हैं जो चिंता के सताए हुए हैं, दुखों के मारे हैं। और शनकादि जो है कल्प वृक्ष है, स्वयं श्रीमद् भागवत कथा है। तो शनकादि कहते हैं कि आप तो नारद जी यहाँ पर बैठे आसन लगाए हुए हो, लेकिन हम स्वयं चलकर आपके पास आए हैं, आप तो हमारे पास नहीं गए हो। तो भागवत जी भी उसी प्रकार है कि बंधुओं, आपको अपने स्थान से, अपने घर से कहीं जाना तो नहीं पड़ा।
देखिए, प्रभु की इच्छा हुई, हम स्वयं वृंदावन धाम से अपनी भागवत मैया को, अपने प्रभु को साथ में लेकर आए कि आज प्रभु की ऐसी इच्छा प्रकट हुई कि हमारे मुख्य यजमान द्वारा जो है आप सभी को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ये किनकी कृपा है? ठाकुर जी की कृपा है, राधा रमन लाल की ये कृपा है कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ा। ना तो आप अपने घर को ले जाए, ना अपने धन को ले जाए, ना परिवार को ले जाए, आप अपने स्थान पर बैठे रहो। हम स्वयं चलकर ही आ गए, क्योंकि भागवत जी कहती है, धर्म कहता है कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता है ही नहीं। अरे आपको जाने की आवश्यकता है ही नहीं। आप विचार करके देखिए, जब आप विचार कर लोगे तो धर्म अपने आप ही आपके पास आ जाएगा। धर्म क्या है? धर्म एक परमेश्वर रूपी वृक्ष समझ लो। एक वृक्ष होता है ना, छोटा सा तना होता है, आप जड़ लाते हो, उस जड़ को जो है आप एक मिट्टी का छोटा सा गड्ढा करके उस जड़ को जो है आप लगा देते हो। तो धर्म क्या है? एक वृक्ष मान लो, परमेश्वर रूपी वृक्ष को जड़ में लेकर मिट्टी में लगाना है। अर्थात जड़ क्या है? स्वयं अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी संतानों को जो है मिट्टी में आपको लगा देना है। अर्थात भक्ति में आपको लगा देना है। धर्म जो है वृक्ष है, जड़ जो है व्यक्ति है, मिट्टी जो है वो भक्ति है। तो जब पौधा बड़ा होगा, मीठा फल देगा, फल के साथ साथ फूल मिलेगा, पत्तों की हरी भरी छाया प्रदान होगी, और जब वृक्ष लहराएगा तो ठंडी ठंडी शीतल हवा भी प्रदान होगी। तो एक वृक्ष के जो है अनेकों लाभ प्राप्त होंगे। जब वृक्ष सूख जाएगा तब भी लकड़ियों को आप काटकर उपयोग में ला सकते हैं, संधाएं बना सकते हैं। जब तक वृक्ष का जीवन रहता है तब तक वो उपयोगी होता है। वृक्ष क्या है? जीवन पर्यंत उपयोगी रहता है। और वही वृक्ष कौन है? परमात्मा है। कि आप जितना चाहो आप परमात्मा का उपयोग करो। उपयोग करने का अर्थ ये नहीं है कि आप जो है उपयोग कर रहे हैं तो एक अलग भावना से। उपयोग करने का अर्थ होता है धर्म करना। वृक्ष परमात्मा है, वृक्ष का उपयोग करते हैं ना, छाया मिली, फल मिला, फूल मिला, पत्तों की छाया प्रदान हुई, शीतल ठंडी हवा मिली, बैठने के लिए एक स्थान मिला। और जब वृक्ष हरा भरा रहता है तब तो आप बड़ी सुविधाएं उससे लेते हैं। लेकिन जब वृक्ष बंजर भी हो जाएगा, सूख भी जाए, तो आप उसकी लकड़ियों को काटकर कई अनेक उपयोग में ला सकते हैं। तो वृक्ष जिस प्रकार सुविधा प्रदान करता है बंधुओं, उसी प्रकार जो है परमात्मा भी वृक्ष रूपी है। और जब परमात्मा अनेक सुविधाएं प्रदान करता है ना, तो जीवन आनंद में अपने आप हो जाता है। तो आप धर्म करने का आज से अभी से संकल्प ले लो कि हमें धर्म करना है। ये कौन कह रहे हैं? शनकादि कह रहे हैं नारद जी से कि हे नारद जी, आप चिंता किस बात की करते हो? आज से चिंता को त्याग करके चिंतन करना प्रारंभ कर दो। और चिंतन प्रारंभ जब हो जाएगा तो समझ लो कि तुम्हें धर्म करना प्रारंभ कर देना है। और